बहुत 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 धन्यवाद शुभेंदु जी। श्री शुभेंदु जी अधिकारी, वेरी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, श्री मनोज कुमार अग्रवाल, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, श्री संजीव कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, डॉक्टर जेपी दास, डीजी ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन एंड सर्विस, श्रीमती गरिमा भगत, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री विजय नामदेव राय जाड़े, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पर, यहाँ पर पीआर हरी है क्या? कहाँ है? ओह, कामाडोर पीआर हरी, रिटायर्ड नहीं बोलूँगा, मिस्टर हरी, यू आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। CMD-GRSC, श्री विजय कुमार आयर, डायरेक्टर ऑपरेशंस YIL एंड CMD एडिशनल चार्ज, भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, GREC और YIL के सभी कर्मचारीगण, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज बंगाल की धरती पर डिफेंस के 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि बंगाल की हवा में एक नई खुशबू है। यह महक केवल बदलाव की नहीं है, बल्कि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद, इनके लीडरशिप में यहां गवर्नमेंट बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह केवल बदलाव की महक नहीं है, बल्कि यह महक है, विकास की महक है। यह यदि बदलाव है तो इन्वेस्टमेंट का बदलाव है, और यदि यह बदलाव है तो नई अपॉर्चुनिटीज का बदलाव है। ये सारे प्रोजेक्ट्स, जिन 5 प्रोजेक्ट्स का हम लोगों ने आज शिलान्यास किया है, ये इस बात के प्रमाण हैं कि जब इंटेंशन क्लियर हो, नीयत साफ हो, नीति सही हो और इन्वेस्टमेंट के प्रति कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो, तो विकास की गति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और साथियों, आज का दिन इसलिए भी यह विशेष है क्योंकि जहां कभी उद्योगों के लगातार वेस्ट बंगाल में बंद होने की खबरें आती थी, वहां आज नए उद्योगों के विस्तार की खबरें बराबर आ रही हैं। यही बदलाव बंगाल और बदलते हुए भारत की तस्वीर है। और वेस्ट बंगाल के वेरी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, डूअर चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी के आने के बाद बंगाल में सब शुभ शुभ ही हो रहा है। और इसके लिए भी शुभेंदु अधिकारी जी, मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, साथ ही यहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग, यानी सभी वर्गों के लोग अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वेस्ट बंगाल में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस की बुनियाद नेशनल सिक्योरिटी में निहित होती है। और इस नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में मैं कह सकता हूं कि श्रीमान शुभेंदु सरकार ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। महज 45 डेज के भीतर, 45 डेज कितने हो गए? 106 डेज में के भीतर अपने कहे के अनुसार शुभेंदु जी की सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, वो काम तो 45 डेज में ही कर दिया था, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए 1100 एकड़ भूमि इन्होंने उपलब्ध कराई। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए यहाँ की डबल इंजन की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, आप जानते हैं बंगाल ने देश को बराबर नए नए विचार दिए हैं, आंदोलन भी दिए हैं, टैलेंट्स भी दिए हैं। वंदे मातरम जैसा राष्ट्र मंत्र भी यदि किसी ने दिया है तो वेस्ट बंगाल की धरती ने दिया है। अब समय आ गया है कि बंगाल भारत की विकास यात्रा को एक नई ऊर्जा दे और साथ ही एक नई गति भी प्रदान करे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज इस बंगाल की धरती पर हो रहा यह इन्वेस्टमेंट केवल आज का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आने वाले कल के भारत का यह इन्वेस्टमेंट है।
बंगाल में और खासकर कोलकाता में मेरा अक्सर आना होता है, पर इस बार का आना मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज एक साथ 5-5 प्रोजेक्ट्स की एक साथ नींव रखी गई है। और आज का यह दिन केवल जीआरएसी नहीं, बल्कि अब तो नवरत्न जीआरएसी, मैं गलती से जीआरएसी बोल गया, जब भी बोलना चाहिए नवरत्न जीआरएसी। यंत्र इंडिया लिमिटेड बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यह भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह हमें हमारे विकसित भारत के संकल्प की ओर ठोस कदम बढ़ाने के लिए हम सभी को इंस्पायर भी करता है। साथियों, आज हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इनमें जीआरएसी की 3 नई शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, रायशक शिपयार्ड, टिम्बर पौंड हावड़ा शिप बिल्डिंग फैसिलिटी और दामोदर कॉम्प्लेक्स शिप बिल्डिंग फैसिलिटी भी शामिल हैं। और इसके साथ ही यंत्र इंडिया लिमिटेड की 2 अत्याधुनिक मेटलर्जिकल फैसिलिटी 3000 टन क्षमता वाली हाइड्रोलिक ओपन डाई फोर्जिंग प्रेस और रेडियल फोर्जिंग प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। और ये 5 प्रोजेक्ट्स हमारी आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की भावना को बल देने वाली हैं। साथियों, बंगाल की धरती हमेशा से भारत के रेनेसां यानी पुनर्जागरण, हार्डवर्क और नेशनलिज्म की मधुर भाव की बराबर साक्षी रही है यह पश्चिम बंगाल की धरती। और यह धरती किसी जमाने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भारत के अंदर एक बहुत बड़ा केंद्र मानी जाती थी। और आज फिर एक बार यह धरती नए इंडस्ट्रियल रेनेसां की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। जीआरएसी और यंत्र इंडिया लिमिटेड जैसे संस्थान इस बात के प्रमाण हैं कि बंगाल का इंडस्ट्रियल बेस फिर से मजबूत हो रहा है। यहां से शुरू होने वाले ये सारे प्रोजेक्ट्स डिफेंस प्रोडक्शन को तो ये बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ एमएसएमईज, एलाइड इंडस्ट्रीज और हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। और एक तरह से देखें तो ये प्रोजेक्ट्स बंगाल की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के नए चैप्टर के रूप में सामने आने वाले हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सप्तधारा की बात की थी। आप लोगों ने सुना होगा। उन सप्तधारा में से एक प्रमुख धारा रक्षा क्षेत्र का भी उन्होंने उल्लेख किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब हम विकसित भारत बनेंगे तब हमारा यह डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम इस क्षेत्र में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रह सकते और हमारी अपनी स्वदेशी कंपनियों और रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही इस क्षेत्र में पूरी तरह से डोमिनेंस हासिल करना ही होगा। और आज के 5 प्रोजेक्ट्स उसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। साथियों, जीआरएसी से मेरा गहरा जुड़ाव रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मुझे कई बार आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला है और आप लोगों से मिलकर मैंने ये देखा है कि आपका शिपयार्ड किसी भी चुनौती को स्वीकार करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ हमेशा तैयार हमको दिखाई दिया है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, इस शिपयार्ड में एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी भी निर्मित हुई है, जिसे इसी वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। जीआरएसी ने अब तक 800 से अधिक वेसल्स बनाए हैं, 800 से अधिक वेसल्स बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी आत्मनिर्भरता के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एक मिशन के साथ आप सब काम कर रहे हैं। यहां तक कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल बन रहे हैं उनमें 80% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट होगा। और यह दिखाता है कि हम विदेशी डिपेंडेंस को तेजी से कम कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर जीआरएसी को नवरत्ना स्टेटस मिलने पर भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। यह कोई सामान्य बात नहीं है नवरत्ना स्टेटस प्राप्त होना। आप लोगों ने यह करिश्मा किया है बंगाल की धरती पर।
साथियों, यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL भी उतने ही गर्व से हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का पिलर बनकर खड़ा है। आज ईशापुर स्थित मेटल एंड स्टील फैक्ट्री में 2 नई मॉडर्न फैसिलिटीज का भी शिलान्यास हुआ है। इनमें एडवांस वेपन्स एंड स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स की क्रिटिकल सप्लाई चेन पूरी तरह से सिक्योर होगी। अक्टूबर 2021 में एग्जिस्टेंस में आने के बावजूद इतने कम समय में ही इस कंपनी ने जो भी हमारे प्रारंभ के चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को पार करते हुए लगातार फाइनेंशियल और रेगुलेटरी एक्सेलेंस भी हासिल किया है। ट्रेडिशनल गोला बारूद से आगे बढ़ते हुए YIL रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथियों, YIL ने MSF ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट 1976 से चली आ रही पुराने सिस्टम को बदलकर इंडस्ट्री 4.0 कैपेबल प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करेगा। इससे हम और भी तेजी से स्वदेशी हथियारों के निर्माण की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, स्वदेशी हथियार हमारे लिए कितने जरूरी हैं, इसका उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को आपको मिला होगा। केवल भारत को ही नहीं, भारतवासियों को ही नहीं, सारी दुनिया को देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब्स, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और हमने यह साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है। आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में GRC तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज जब मैं आप सभी के बीच इतने महत्वपूर्ण अवसर पर यहां उपस्थित हूं तो मैं अपने कुछ विचार और भी आपके सामने साझा करना चाहूंगा। वह यह, आज जब हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में कैपेसिटी पैराडॉक्स को भी ध्यान में रखना होगा। कैपेसिटी पैराडॉक्स का विचार शिप बिल्डिंग की दुनिया में चल रहे एक बड़े बदलाव को समझने में मदद करता है। जैसे आप देखिए कि दुनिया भर में जहाजों की मांग लगातार बढ़ रही है, चाहे वह नेवल शिप्स हों, कमर्शियल कार्गो वेजल्स हों, ऑयल टैंकर्स हों, लॉजिस्टिक शिप्स हों, फिशिंग वेजल्स हों, पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल्स हों या ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हो। हर कैटेगरी में डिमांड बढ़ रही है। समुद्री व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारी नौ सैनिक शक्ति का विस्तार भी तेजी से हो रहा है और समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, यानी डिमांड साइड पर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, UK, USA, नीदरलैंड और फ्रांस जैसे ट्रेडिशनल जहाज बनाने वाले जो देश रहे हैं, उन्होंने कॉलोनियल एरा में शिप बिल्डिंग के बल पर ही अपनी कॉलोनी स्थापित की थी। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।